सत्ता आते ही कहेंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है जी, हमें वो फलाना नहीं, अपने बंगला बनाने के लिए एलजी काम करने दे रहा है, मगर जनता के लिए पॉलिसी बनाने के लिए काम नहीं करने दे रहा है। हमारे जेजे कॉलोनी के लिए सीवर का अनाउंसमेंट पहले किया था 5 साल पहले, आज तक सीवर उनको लगाने के लिए एलजी काम नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो फिर अगले बार भी एलजी काम नहीं करने देगा। क्या शाबाद डेयरी के लिए खराब नहीं गया था, सिर्फ जेजे कॉलोनी के लिए खराब गया। जेजे कॉलोनी के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया इस 5 साल में। शाबाद डेयरी में उन्होंने सीवर लाइन बिठा दिया, शाबाद डेयरी का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। जेजे कॉलोनी में क्या है, इंसान नहीं रहते, कीड़े मकोड़े होते हैं क्या यहाँ? जैन साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और नेता भी है, समाज सेवक भी हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कुछ समय पहले श्री राहुल गांधी जी अभी आए हुए थे बवाना विधानसभा क्षेत्र में, जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी हैं। और जो नेता हैं हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आप ये बताइए, जैसा कि आपने इतनी सारी भीड़ देखी है राहुल गांधी जी को, जब उनको देखने और सुनने आए थे, तो लगता है कि आपको ये वोटों में तब्दील होने वाला है? सर, राहुल गांधी एक जननायक है और लोग उससे प्यार करते हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। दूसरे नेता क्या जाने गांधी फैमिली की बलिदान। और राहुल गांधी आज जनता की बात उठा रहे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता बदहाल है, बेरोजगार है, युवा, उसकी बात उठा रहे हैं। आप देख लो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के उन्होंने नाप दिया देश को, एक प्रेम के धागे में बांध दिया देश को। वैसे जननायक से प्यार करने जनता आती है मेरे भाई। वो जनता मोहब्बत में राहुल गांधी के लिए आई हुई थी और वो वोट भी देंगी इस बार दिल्ली में। जो दिल्ली में शीला दीक्षित ने काम किया है, जो डेवलपमेंट किया है, ये केजरीवाल लॉलीपॉप और गोलीबार जो दारू बेच के, जिसने जनता को, इसने लोकपाल के नाम पे, अन्ना आंदोलन के नाम पे सत्ता में आ गया। आज कहाँ है लोकपाल? यहाँ पे 2021 देने की बात करते हो, कहाँ है? पंजाब की बहन नहीं है, पंजाब की बहनों का 1000 रुपये कहाँ गया? ये गोलीबाज है, ये सब आरएसएस के हाफ चड्डी है, इसके फुल निकर के अंदर हाफ निकर है। आप टेस्ट कर लीजिए। तो जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी ने, या फिर वो कह लीजिए श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो सुविधाएं उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया, मैनिफेस्टो उनका ये है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, हम जो बस फ्री है वो चलती रहेगी, और प्लस में जो बिजली फ्री है, पानी फ्री, वो सब चलता रहेगा। उन्होंने एक और स्कीम उस पर जो दी स्टूडेंट को, छात्र को, उन्होंने ये कहा कि बस फ्री रहेगा। तो लगता है कि मतलब उससे कहीं ना कहीं बेहतर है कि 2100 से ज़्यादा 2500 है, बाकी और भी मुआवजा है, मैनिफेस्टो। तो इसके बारे में बताएं, कांग्रेस क्या क्या मैनिफेस्टो है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकार जो है ना, जैसे मैं सरकार चला रहा हूँ तो मैं वादा नहीं करूँगा, मैं पॉलिसी बनाकर लागू करूँगा। मैं सरकार में हूँ, सत्ता मेरे पास है, मैं ये वादा नहीं करूँगा कि मुझे जिताओ मैं 2100 दूंगा। मैं अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाऊंगा कि मैं एक पॉलिसी बनाए और अकाउंट में 2100 रुपये डाले, और पहला किस्त डाले इलेक्शन से पहले, ताकि जनता का विश्वास बने कि हाँ जी मिलेगा। वादे वो करते हैं जो विपक्ष में होते हैं, हम वादा कर रहे हैं, हम कांग्रेस के हैं, हमारा गारंटी कार्ड है, हम 2500 रुपये महिलाओं का वादा है, 8500 रुपये युवाओं का वादा है, जो बेरोजगार युवा है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर है। ये हमारे वादे, 25 लाख रुपए तक का बुजुर्गों का इलाज है प्राइवेट से प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ये हमारा वादा है। उनका वादा नहीं है, उनका गोलीबाजी है, क्योंकि सत्ता में रहने वाली सरकार वादा नहीं करती, उनको पॉलिसी लागू करना पड़ता है। आप एजुकेटेड है मीडिया से, आपको पता है आज महाराष्ट्र की सरकार ने 21, वहाँ की सरकार ने भी दी है पैसे 1500 रुपये, वो दी है अकाउंट में। उन्होंने वादा नहीं किया है, उन्होंने पॉलिसी बना के दिया है। ये सत्ता में लॉलीपॉप है, ये दारू के माफिया के ठेकेदार है। ये जनता को गुमराह करके 5 साल बाद फिर कहेंगे, सत्ता आते ही कहेंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है जी, हमें वो फलाना नहीं, अपने बंगला बनाने के लिए एलजी काम करने दे रहा है, मगर जनता के लिए पॉलिसी बनाने के लिए काम नहीं करने दे रहा है। हमारे जेजे कॉलोनी के लिए सीवर का अनाउंसमेंट पहले किया था 5 साल पहले, आज तक सीवर उनको लगाने के लिए एलजी काम नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो फिर अगले बार भी एलजी काम नहीं करने देगा। भाई साहब, कांग्रेस आज आप कह रहे हो ना कि ये लागू रहेगा, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेके आई, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लेके, आज भी लागू है। सरकार चेंज होने के बाद भी राशन मिल रहा है लोगों को, सरकार चेंज होने के बाद भी एजुकेशन मिल रहा है लोगों को। जब कानून बन जाता है उसको कोई नहीं हटाता। कांग्रेस भी आएगी, ये 200 यूनिट दे रहे हैं, हम 300 देंगे। ये 2100 का वादा कर रहे हैं, हम 2500 देंगे। हम बेरोजगारी भत्ता अब 8500 रुपये देंगे।
हम बुजुर्गों को 25 लाख का इलाज और इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। ये हमारा वादा नहीं, गारंटी है कांग्रेस, और ये दे रही है। आपको बता दूं, जहां कांग्रेस की सरकार है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, कर्नाटक में ये चीज हम दे रहे हैं। 500 में सिलेंडर हमने राजस्थान में दिया है। हम वही वादा करते हैं जो हम पॉलिसी हम लागू करते हैं। हम भी कह सकते थे कि एक बंगला दे देंगे जी, बंगले के साथ एक कार ही दे देंगे जी, 25 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हम भी केजरीवाल जैसे झूठ बोल सकते थे, हम भी मोदी जैसे झूठ बोल सकते थे। नहीं, हमें सत्ता में रहना है, हमें जनता के प्यार है, विश्वास है, उसको निभाना है। इसलिए हम वादे करते हैं तो उसकी पॉलिसी बनाकर करते हैं, झूठा वादा नहीं करते सर। एज ए महिला आप कैसे, एज ए महिला आपको क्या लगता है, जैसे कि महिलाएं जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से बस का सुविधा फ्री उठा पा रहे हैं? देखिए, ये कि अरविंद केजरीवाल ने जो बस फ्री दिया है, मैं पूरे साल भर में एक दिन अगर यहाँ से बवाना से मुझे दिल्ली जाना होता है तो मैं कोई बस नहीं लेती हूँ, मैं ऑटो में चली जाती हूँ। भाई मुझे 10 रुपये किराया देना मंजूर है, लेकिन मुझे धक्का मुक्की नहीं खाना, ठीक है। पहली बात, मुझे उनका फ्री का चीज़ चाहिए नहीं। रही बात कि ये जो इलेक्शन का दौर चला है और केजरीवाल जी ने जो भी वो क्या बांट रहे थे, रेवड़ियाँ बांट रहे थे, रेवड़ियाँ वो दे रहे थे, सबको खिला भी रहे थे, वो अपनी रेवड़ियाँ गिनवा भी रहे थे जी। 5 रेवड़ियाँ हमारी गिन लो आप, और 5 रेवड़ियाँ गिनने के बाद में आप एक रेवड़ी खाओ, मुंह मीठा करो और घर जाओ, और फिर 5 साल गंदगी में बसर करो, ठीक है। हमें गंदगी में बसर करना नहीं है, केजरीवाल जी के रेवड़ी खाने नहीं है। कांग्रेस की सरकार जो पहले थी, हमें वही सरकार वापस चाहिए। इस वजह से हम लगे हुए हैं। 15 साल से कांग्रेस का विधायक थे श्री सुरेंद्र कुमार जी थे, और ये भी 10 साल से आम आदमी पार्टी का भी विधायक है। तो लगता है कि 10 साल से जे कॉलोनी के लिए या बवाना विधानसभा जहाँ पर रहते हैं उसके लिए कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। सुनिए, अभी बहुत डेवलप किया है जय भगवान उपकार जी ने। 2014 के बाद से जितने उन्होंने काम किए, 15 साल जो हमारे श्री सुरेंद्र जी थे, उन्होंने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन यहाँ पर लागू किया, विकलांगों को विकलांग पेंशन दिया, ओल्ड वृद्धा पेंशन दिए, राशन हम लोगों को 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी, ये हमें राशन कांग्रेस के टाइम पे मिलता था। कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद में हमें 5 किलो राशन, 1 किलो गेहूं एक बंदे के नाम पे, और 5 किलो चावल। राशन कम कर दिया गया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, चीनी खत्म है, चीनी खत्म है, केरोसिन ऑयल खत्म है। सुरेंद्र जी ने शीला दीक्षित की जो योजना थी कि सिलेंडर 450 रुपये एक ये होगा, और 450 रुपये में हम सिलेंडर लेते थे, तो 450 रुपये में से हमें 50 रुपये सब्सिडी भी आती थी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद में 2014 के बाद से हमें वो सब्सिडी मिलनी भी बंद हो गई। पेंशन जो उनके टाइम पे चालू था, वो पेंशन अभी के टाइम पे बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं, पूरी कॉलोनी में आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारा पेंशन आ ही नहीं रहा। एक और काम मैं खुद की बात करूं कि मैं विडो हूं और मेरा पेंशन आज 4 साल हो गया नहीं बना, जबकि डॉक्यूमेंट पूरे देके आई हूँ। कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं किया। 2500 रुपये सबको मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल में जब तक सुरेंद्र कुमार जी थे दवाइयाँ मिलती थी, आज के टाइम पे हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। खांसी के लिए भी पैरासीटामोल है, बुखार के लिए भी पैरासीटामोल है, दर्द के लिए भी पैरासीटामोल है, मेजर प्रॉब्लम है तो भी पैरासीटामोल है, या तो अम्बेडकर रेफर कर दें। अगर आपको कोई बाहरी दवाई चाहिए तो भाई वो लिख देते हैं, आप जाओ, सामने मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर का कांटेक्ट होता है, वहाँ से वो ये कर लेते हैं। ज़्यादा अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई जी आम पार्टी वालों ने तो बोल रखा है केजरीवाल जी, तो वो तो सीधे बोल देते जाओ केजरीवाल के पास में। 2014 के बाद से जब से ये जीते हैं, इन्होंने कहा हम हमारी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक, पहले वहाँ एल ब्लॉक में ये हुआ था कि एल ब्लॉक में खुलेगा मोहल्ला क्लिनिक, फिर झंडे चौक की तरफ का हुआ, अब लास्ट में जाके इस 10 साल के बाद में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया। चलो शुक्र है, जय भगवान ने ये तो कर दिया, क्योंकि रेवड़ी तो इन्होंने देनी थी और रेवड़ी इन्होंने दी है, अच्छी रेवड़ी है, पर इस रेवड़ी से मुंह तीता होता है, मीठा नहीं होता।
केजरीवाल से नाराज हैं, केजरीवाल से भी जय भगवान उपकार से नाराज हैं, क्योंकि 5 साल जो ये 2014 के बाद से बीच में उन्होंने कोरोना का एक बहाना दिया जी, कोरोना में 2 साल मेरे खराब गए, 2 साल उन्होंने उनका कोरोना में खराब गया। क्या शाबा डेयरी के लिए खराब नहीं गया था, सिर्फ जे कॉलोनी के लिए खराब गया। जे कॉलोनी के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया इस 5 साल में। शाबा डेयरी में उन्होंने सीवर लाइन बिठा दिया, शाबा डेयरी का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। जे कॉलोनी में क्या है, इंसान नहीं रहते, कीड़े मकोड़े होते हैं क्या यहाँ?